नमस्कार दोस्तों, सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जो खुशखबरी है आप सभी के लिए है। जितने भी छात्र हैं सभी को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सहायक आचार्य भर्ती बड़ी अपडेट, कोर्ट से बड़ी राहत, यानी कि 45% वालों को जीत, 2 साल बीड वालों के लिए खुशखबरी है, डीबी वालों के लिए बड़ी राहत, बाहर हुए कैंडिडेट की वापसी और जेएसएससी पर कोर्ट सख्त, यानी कि सभी को मिलेगी नौकरी। और भी कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के मैं आज बात करने वाला हूँ। सबसे पहले आप चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आज हम बात करते हैं डिटेल में। यहाँ पे देखिएगा कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 26 की बड़ी अपडेट, काउंसलिंग, नियुक्ति पत्र, फाइनल रिजल्ट, कोर्ट केस को लेकर के पूरी जानकारी। तो अगर हम बात करें सहायक आचार्य भर्ती में लगातार प्रक्रिया जारी है। फिलहाल की अगर बात करें 1 to 5 और 6 to 8 के जो भी सफल अभ्यर्थी है ना, उनका काउंसलिंग जिलों में पूरी हो चुकी है। बाकी जो भी जिले थे उसमें आपका 11 से 13 मई तक काउंसलिंग की समस्या समाप्त होने की संभावना बताया जा रही है। कब से? 11 से 13 मई तक। क्लियर? जी हाँ, आगे बात करते हैं। जिन उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है कि डीवी सफल हो रहा है, जो भी कैंडिडेट जिनका आपका मतलब कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सफल हो रहा है, यानी कि कंप्लीट हो रहा है, और उनका अगला चरण नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर आप उनको मिलेगा। आगे हम बात करते हैं। अब मेन पॉइंट पर आते हैं। काउंसलिंग प्रक्रिया पर बड़ा अपडेट है। क्या है? ध्यान दीजिए। अभी हम बात करते हैं तो जो भी उम्मीदवार है जिनका रिजल्ट बाद में जारी हुआ था, उनकी काउंसलिंग भी अभी लगभग पूरी हो चुकी है ना। जिनका बाद में भी रिजल्ट जारी किया उनका भी काउंसलिंग पूरा हो चुका है। कई जिलों में आपका 4 मई से लगातार काउंसलिंग चल रही थी। इस बात को लेकर के भी आप सभी जानते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने एनसीएल या अन्य दस्तावेज में संबंधित जो अभी आपका मतलब कि वेरिफिकेशन मतलब कंप्लीट नहीं हुआ था, एनसीएल मतलब जो भी चीज़ थोड़ा आपको दिक्कत हुआ था एनसीएल में, देखिए एनसीएल एवं अन्य दस्तावेज, एक सेकंड रुकिए आप लोग। एनसीएल एवं अन्य दस्तावेज समेत जो मामला था उनका भी रिजल्ट जारी करने मतलब करके काउंसलिंग करा ली है। देखिए जिनका उन लोग को प्रॉब्लम हो रहा था इनका भी काउंसलिंग आपका प्रक्रिया कंप्लीट करवा लिया। अब जिन अभ्यर्थियों का है ना काउंसलिंग सफलतापूर्वक हो गया है, अब उनके दस्तावेज रांची भेजे जा रहे हैं। क्लियर? जी हाँ। चलिए आगे हम बात करते हैं कि अगर काउंसलिंग फिर से हो गई तो क्या होगा। देखिए बार बार तो होना ना चाहिए, मान लेते हो गया तो फिर क्या होगा। सभी को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग हो जाएगा। था अगर कोई उम्मीदवार निर्धारित तिथि पर काउंसलिंग नहीं पहुँच पाया तो पहले आपको संबंध जो काउंसलिंग सेंटर पे जाना होगा, फिर वहाँ पे आवेदन देकर के रिक्वेस्ट करना है, फिर जरूरत पड़ने पर जेएससी कार्यालय जाकर के आवेदन देना भी पड़ सकता है। मान लेते भाई किसी कई सारे रीजन होते हैं, कोई ना कोई रीजन हो सकता है तो नहीं पहुँच पाया, तो ये सारी प्रक्रिया आपको अपनाना पड़ सकता है। क्लियर? जी आगे बात करते हैं। संभावना है कि ये बाद में नई तारीख दे करके पुनः काउंसलिंग का मौका मिल सकता है। हालांकि ये गलती आपको नहीं करना है। ये गलती करेंगे तो फिर समझिए कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मान लीजिए नहीं दिया मौका तो क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। आगे बात, नियुक्ति पत्र को लेकर के जो बातें निकल करके आ रही है, ध्यान दीजिए आप लोग कि पहले जो है ना मतलब कि चर्चा थी। क्या चर्चा थी कि नियुक्ति पत्र आपका 12 मई को दिया जाएगा। पहले क्या चर्चा थी? नियुक्ति पत्र आपका 12 मई को दिया, लेकिन अब की तिथि में बदलाव हो गया है ना। अब जो आपका जो तिथि है उसमें डेट को चेंज कर दिया। डेट कब दिया गया? ध्यान दीजिए आप लोग कि नई संभावित जो अपडेट है, नियुक्ति पत्र 15 मई के बाद दिए जाने की भी संभावना बताई जा रही है ना। अब जो आपका डेट बढ़ा दिया गया, अब जो बताई जा रही है, जो बातें निकल करके आ रही है, 15 मई तक आपको मिल सकता है। फिर जी रांची में भव्य आयोजन के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरण की तैयारी लगातार चल रही है। क्लियर? और जिनका काउंसलिंग पहले हो चुकी थी उन्हें पहले भी नियुक्ति पत्र मिल सकता है। मतलब कि जिनका जो काउंसलिंग है ना पहले कंप्लीट हो चुका है, मतलब उन्हें पहले नियुक्ति पत्र मिल सकता है, ये सब बोल रहे हैं। हालांकि मिलेगा, जो पहले ऑलरेडी है उनका तो मिलेगा ही मिलेगा। हाल ही में जिनकी काउंसलिंग हुई है उनके दस्तावेज सत्यापन 10 से 20 दिन लग सकते हैं। जिन लोगों का अभी फिलहाल जो नियुक्ति मतलब कि काउंसलिंग हुई ना, उन लोग का अभी सत्यापन वगैरह करने के लिए टाइम लगता है। क्लियर? सत्यापन आपका 10 से 20 दिन का टाइम है। समझिए ना, 1 महीना आप गैप रखिए ना। क्लियर? हालांकि जो भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। देखिए प्रक्रिया कैसे होती है तो आप सभी जानते भी होंगे, मैंने लगातार वीडियो के माध्यम से बताया था, फिर भी जान लीजिए आप लोग। काउंसलिंग होगा, फिर दस्तावेज सत्यापन होगा, फिर जिला आपका मतलब की रिपोर्ट जो आपका रांची भेजी जाएगी है ना जिला से। क्लियर? फाइनल लिस्ट जो आपका वो तैयार होगा, फिर नियुक्ति पत्र आपका जारी किया जाएगा। ठीक है? तो ये प्रक्रिया आपका आगे बढ़ेगी। आगे बात करते हैं किन उम्मीदवारों को नोटिस मिला था। बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो गलती किए थे। गलती भाई किए हैं तो भाई उसका खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपने गलती किया है। तो बहुत सारे उम्मीदवार जिनको ये हुआ था, दिक्कत हुआ था, क्योंकि वो गलती किए थे, नोटिस मिला था उनको है ना। देखिए कौन कौन
कुछ अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के बाद नोटिस दिया गया है ना, कई सारे अभ्यर्थी हैं जिनको काउंसलिंग के बाद नोटिस दिया गया एनसीएल अप्रूवल से संबंधित जो समस्या थी, समझ रहे, मतलब कि जो आपका एनसीएल में बोल रहा हूँ, एनसीटी जो आपका अप्रूवल जो है उससे जो संबंधित समस्या थे उसके कारण, देखिए आवश्यक जो भी दस्तावेज थे वो आपका अधूरे थे, जो भी चीज़ें थी तो उसको देना होगा ना पूरा, आप नहीं देंगे तो नोटिस मिलेगा ही मिलेगा, है ना। मांगे गए जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए थे, और यदि दस्तावेज सही है तो घबराने की भी ज़रूरत आपको नहीं है। क्लियर हो गया ना। यहाँ से आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। अभी किन किन का रिजल्ट बाकी है, अभी जो आपका किन का रिजल्ट अभी बाकी है, तो अभी अगर हम बात करें, है ना, अभी कई श्रेणियों के अभ्यर्थियों का जो फाइनल रिजल्ट आना बाकी है ना, कई सारे अभ्यर्थी उनका फाइनल रिजल्ट 2 साल बीएड वाले के जो भी उम्मीदवार है, देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, 2 साल बीएड वाले जो भी उम्मीदवार है, मतलब मामला जो आपका हाईकोर्ट में लंबित है, और उम्मीद जताई जा रही है कि अभ्यर्थियों को राहत मिलने की संभावना है ना। सीटें रिजर्व रखी गई है, देखिए सीटें जब रिजर्व रखी तो संभावना है कि आपको मतलब कि मौका मिलेगा। क्लियर, आगे बात करते हैं। 45% से आपका 50% वाला जो मामला है उसमें क्या निष्कर्ष आ रहा है अभी तक का सिनेरियो, अभी तक का अपडेट क्या है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो मामला आपका सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ये तो आप सभी जानते हैं। रिजल्ट अभी रोका गया है, फैसला उम्मीदवारों के पक्ष में आने की प्रबल संभावना बताई जा रही है। हालांकि किसके पक्ष में आएगा किसके पक्ष में नहीं आएगा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आप होता है समायोजन के लेकर इतना पॉजिटिव थे लोग कि समायोजन डायरेक्ट हो जाए, बट हुआ डायरेक्ट क्या नहीं ना भाई, अपने हिसाब से आपको एंट्री देगी, है ना, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। आगे बात करते हैं, संभावित जो आपका रिजल्ट है ना, संभावित जो रिजल्ट है, जो भी कैंडिडेट संशोधित जो आपका रिजल्ट था उसमें जो बाहर किए गए थे संशोधित करके, जिनका डीबी हो चुका था लेकिन बाद में बाहर कर दिए थे, वही चीज़ संशोधित किया गया था रिजल्ट को, ठीक है ना। उनके मामले में भी कोर्ट में मामला चल रहा है, आगे रिजल्ट जारी करने की उम्मीद है, और ये भी संभावना जताई जा रही है कि इन लोगों को, है ना, इनको मतलब कि एंट्री दिया जाएगा, है ना, बाहर वाले को अंदर किया जाएगा। 12 मई सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई को लेकर के जो बातें निकल करके आ रही है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। 12 मई को एक बड़ी नज़र सुप्रीम कोर्ट में कई सारे महत्वपूर्ण मामले सुनवाई प्रस्तावित है। अब होगा तो मैं ज़रूर आपको अपडेट करूंगा, जो भी सुनवाई होगा उसका निष्कर्ष। 45% वाला मामला है आपका, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला जो भी आपका मामला है, प्लस में 2 साल बीएड वाला जो भी आपका मामला है, संशोधित रिजल्ट वाला मामला, यानी कि कई उम्मीदवारों को जो उम्मीद है कि फैसला उनके पक्ष में आ सकता है। हाँ बिल्कुल आ सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। कई उम्मीदवार को वही चीज़ सेम है, आपके यहाँ पे लिखा हुआ कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स वालों को क्या होगा, जो भी उम्मीदवार कट ऑफ से ज़्यादा है उनको क्या होगा। तो मतलब कई उम्मीदवार को कहना है कि स्कोर कार्ड में कट ऑफ से अधिक अंक है, फिर भी जो आपका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, बिल्कुल ये बात सत्य है। बहुत सारे लोगों को जो नंबर है कट ऑफ से ज़्यादा है, फिर भी उनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया, ये गलत है, पूरी तरीके से सरासर गलत है। क्लियर, आगे बात करते हैं। भाई इतना मेहनत करता है इंसान, पूरा ज़िंदगी लगा देता है। आप देखें ना, ये लोगों को कई सारे को उम्र 60 साल हो गए, 60 साल में भी नौकरी नहीं ले पा रहे, है ना, झारखंड की दुर्दशा के कारण, अन्यथा इनको नौकरी लग जाता है। एक व्यक्ति का न्यूज़ मैंने बताया था कि आज एक्सपायर हो गया डेट, और कल उनका काउंसलिंग था, तो क्या फ़ायदा ऐसे काउंसलिंग का। आज नियुक्ति पत्र मिला, कल उनका रिटायरमेंट, तो क्या फ़ायदा ऐसे नौकरी का, समझ रहे ना। चलिए आगे बात करते हैं। ऐसा अभ्यर्थियों को सलाह दी जा सकती है कि जैसे कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं, है ना, जिनका स्कोर कार्ड से ज़्यादा नंबर है, अपनी बातें को रखना, भविष्य में डीवीआर रिजल्ट को मौका मिल सकता है। क्लियर, सेकेंड डीवी लिस्ट की जो बातें निकल करके आ रही है, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग कि 6 to 8 है ना विषय में आपका लगभग 104 उम्मीदवारों को सेकेंड डीवी लिस्ट के लिए बुलाया गया था। कई उम्मीदवार का जो आपका प्रमाण पत्र सत्यापन पूरा हो चुका है ना। आगे हम बात करते हैं कि जो पहली तारीख पर नहीं पहुंचे थे उन्हें दूसरा मौका भी मिला। क्लियर, कैटेगरी वाइज जो आपका मिनिमम जो आपका मार्क्स की जो जानकारी निकल कर आ रही है, ध्यान दीजिए। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस में लगभग 90 अंक जरूरी है ना। BC2 में आपका कितना नंबर जरूरी था, जो आपको मैंने बताया था 82, और SC/ST फिजिकल में 78 अंक की। क्लियर, और अगर बात इसी आधार पर उम्मीदवारों को रिजल्ट पर असर पड़ा, ठीक ना। चलिए जीएसएससी पर कोर्ट का दबाव, क्या दबाव बनाया गया, ध्यान दीजिए आप लोग कि भारतीय जो प्रक्रिया बहुत धीमे चल रही है, लेकिन कोर्ट लगातार मॉनिटर कर रहा है। इसी दबाव में रिजल्ट जारी हुआ, और आगे भी नियुक्ति पत्र कोर्ट के दबाव में ही आपका जारी होगा, क्योंकि कोर्ट के बिना झारखंड में कोई भी विज्ञापन कंप्लीट ही नहीं होगा, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए।
नहीं, जो सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के जो बातें निकल कर के आ रही है, हाँ अभी से तैयारी शुरू कर दिया। हमारे यहाँ पे तैयारी शुरू हो चुका है। सुबह आपका मैथ क्लास होता है 6:30 बजे से 7:30, 7:30 से 8:30, 2 घंटे का मैथ क्लास होता है। 9 बजे SST का क्लास हो रहा है सुबह सुबह। अगर रीजनिंग वगैरह क्लास करते तो शाम के 5 बजे कर सकते। बाकी बात हमारा झारखंड 9 बजे रात्रि को, हिंदी आपका 10 बजे, हाँ सॉरी, हिंदी आपका 8 बजे शाम को होता है ना। जीडी परीक्षा के बाद लगभग 4,000 नई वैकेंसी आने की चर्चा है। पारा और नॉन पारा दोनों पास को मौका मिल सकता है ना। चलिए, मतलब पारा नॉन पारा दोनों लोगों को मौका मिलेगा। आगे बात करें, सबसे जरूरी उम्मीदवारों के लिए क्या है, अगर आपका मार्क्स कट ऑफ से अधिक है, अगर नंबर आपका कट ऑफ से अधिक है तो दस्तावेज सही है और डीबी भी सफल हो चुका है, तो रिजल्ट और नियुक्ति पत्र की संभावना बनी हुई है। घबराने की जरूरत नहीं है। उम्मीदवारों को धैर्य बना करके रखना है और कई मामलों में कोर्ट की वजह से आपका मामला देरी चल रहा है, लेकिन प्रक्रिया पूरी तरह से बंद नहीं हुआ। निष्कर्ष तौर पर अगर हम बताएं तो काउंसलिंग लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है। काउंसलिंग क्या आपका अंतिम चरण में 15 मई के बाद नियुक्ति पत्र वितरण की संभावना बताई जा रही है। कई जो आपका लंबित जो रिजल्ट है अभी आना बाकी है। क्लियर, सुप्रीम कोर्ट 12 मई को सुनवाई के बाद बेहद ही महत्वपूर्ण है, समझ रहे हैं। और डीबी सफल जो भी करे उनके लिए आगे मौका मिलने की पूरी संभावना बनी हुई। क्लियर, तो ये था आज का पूरा डिटेल में, मैंने एक एक पॉइंट बाय पॉइंट मैंने बता दिया। आपके मन में कुछ सवाल हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो से कवर कर देंगे या तो कमेंट में रिप्लाई दे देंगे। इस वीडियो को हर ग्रुप में शेयर करिए ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुंच सके। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।